परमात्मा का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़े। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेने प्रमुदित मनादर दुर्यः, क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध्या सुख निधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कल कौन सा दिन था? संयम दिन था, उत्तम संयम दिन था। उससे पहले कौन सा था? हैं? उत्तम सत्य था। उससे पहले क्या था? शौच धर्म था। उससे पहले आर्जव था। उससे पहले मार्दव था। उससे पहले क्या था? याद है? मान को दमन किया। उसके बाद हमने छल, कपटाचार, धोखेबाजी, मायाचारी, इनसे निजात पाया। उसके बाद हमने क्या पाया? निर्लोभीपन, कि हमारा जीवन भी कभी मंजिल को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कल के दिन क्या करा? संयम, कंट्रोल, नियंत्रण। क्या? नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? किसने किया? विचार किया कि हमने संयम इतना सा किया हो कि जहां हम 2 बाल्टी पानी में नहा रहे थे, किसी ने 1 बाल्टी पानी में नहाने की कोशिश की। क्या संयम का दिन है? तो हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं? वॉश बेसिन पे जाते हैं, नल खोल देते हैं। क्या करते हैं? खोल देते हैं ना, और फिर ब्रश लगाया, उसको गीला किया, थोड़ा सा मुंह में पानी डाला, उसको कुल्ला किया, फिर हम अपने दांतों को रगड़ रहे हैं, पानी चल रहा है। कुछ भी हो, सौंदर्य प्रसाधन की कोई भी सामग्री हम प्रयोग कर रहे हैं, यदि हमने उसमें कटौती कर दी, क्या कर दी? कटौती कर दी। कटौती ना करते यदि आपने उसको शुद्ध ले लिया, कि एक स्थान पर 4 लोगों से ज्यादा व्यक्ति एक साथ खड़े होकर के वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, बड़ा जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं। चप्पे चप्पे पर क्या रहेगा? पहरा रहेगा। पुलिस वाले हुटिंग बजाते की यात्रा है कि धीरे धीरे सने सने अपने जीवन में कंट्रोल, किसी न किसी कार्य में। महावीर स्वामी ने मना नहीं किया। राजा श्रेणिक का प्रसंग गुरुदेव सुना रहे थे। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से, महावीर स्वामी ने कहीं भी किसी भी प्रकार का निषेध नहीं किया। भगवान महावीर स्वामी ने तो यह भी निषेध नहीं किया कि तुम व्यापार ना करो। भगवान महावीर स्वामी की तो वाणी में यहां तक कराओ, तुम्हें व्यापार करना है उतना करना जितना चक्रवर्ती के पास वैभव होता है। एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा है, सर्दी गर्मी बरसात है, वह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यदि मैं ग्राहक किसी भी प्रकार का आ जाए, उलझने वाला आ जाए तो उलझ भी रहा है, सुलझा हुआ आ जाए तो सुलझा भी रहा है। पर्वत पर्यूषण पर्व हो या अन्य कोई पर्व दिवस आते हो जिनमें आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, और यदि आपके मन में व्रत करते हुए नहीं, भैया मैं सुबह सुबह आती हूँ। किस समय आती हूँ? सुबह सुबह 4:30 और 5 बजे आती हूँ, दर्शन करती हूँ और घर चली जाती हूँ। घर जाती हूँ, पूजा नहीं करती। भैया नहीं, थक जाती। कर रहे हो? गौतम बुद्ध
बुद्ध के पास अनेक शिष्य थे, अनेक शिष्य थे, लेकिन एक संगीतज्ञ शिष्य था, पत्ते की तरह हो गया, शुक्र पत्ते की तरह हो गया। संगीत का ज्ञान था, लेकिन उसे रुचि हो गई कि मेरा भी नाम बुद्ध की तरह होना चाहिए। बढ़ गया आगे। लोगों ने बहुत समझाया कि आपको यदि तपस्या ने शरीर को क्यों सुखा रखा है, तुम कुछ भी ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? उनके शिष्य ने कहा कि मैं आध्यात्म की ओर जाना चाहता हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या कभी तुमने, मन कैसा होता जाएगा? चिड़चिड़ा, गुस्सा, सुबह से पानी नहीं पिला हो, किसी का व्रत उपवास तो छोड़ो, व्रत उपवास तो छोड़ो, यदि आप कहीं से अच्छी दुकान से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, और घर आकर के तुम्हें एक गिलास पानी ना मिले, आप बढ़ रहे हैं। और आचार्यों ने कहा श्रावकों के लिए क्या तप क्या है? अंतरंग और बहिरंग का तप, कि आपकी इच्छाएं कितनी हैं, उन पर आपने कितना कंट्रोल किया हुआ है, वह आपके लिए तप है। तप है, इच्छाओं पर कंट्रोल हो गया, वह आपके लिए तप है। आपने छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ देते हैं, कुछ अलग पाते हैं। एक भाई ने कहा कि दुनिया में यदि कुछ पाना है तो मैं उस प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। भाई कहां जा रहा है? मैं दूसरे देश जाकर के वह विद्याएं सीखूंगा जिससे मैं अधिक शक्तिशाली बन सकूं। और वह जंगल में, कहां चले गए? जंगल की ओर चले गए। मुनिवर को पास पहुंचे, दीक्षा को अंगीकार कर लिया। दिगंबर दीक्षा को अंगीकार कर लिया। समय बीत रहा था, सने कर रहे हैं, बहुत समय हो गया, तुम उनसे मिलकर तो आओ। भरतहरि के मन में विचार आया कि मैंने जो अपनी तपस्या करके, विद्या ग्रहण करके जो मैंने रसायन बनाया है, आकर के मैं अपने भाई को दे दूं। को संतापित कर रही हैं, उठो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि धन दौलत संपदा क्या हुआ करती है। मेरे साथ चलो। शुभचिंतक का ध्यान भंग होता है और अपने भाई से कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने घर बार कुछ भी तो नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता वही है। मानसिकता कि क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास देखो, मैंने इतने वर्षों की तपस्या मैंने करी और मैंने जाए, क्योंकि हम दोनों ने गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई करी है। आपकी और मेरी बुद्धि एक सी है। यदि दोनों मिल जाएंगे तो हम पूरी दुनिया पर राज्य करेंगे। इतना सुनते ही नहीं, भाई तपाया है, इसको कुंदन कर दिया है। इसका फल है कि एक पूरा का पूरा पहाड़ सोने का हो गया। कोई बताएगा वो जगह कौन सी है? सोनागिर, उसका नाम इसीलिए सोनागिरी पड़ा, इसलिए का पहाड़ पुनः का पुनः उसी रूप में स्थापित हो गया। हम शांति विधान में पढ़ते हैं कि जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, आप गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कहते हैं मेरा काम सफल हो गया। कहते हैं कि आप तो गुरुदेव का आशीर्वाद, आप किसी ऐसे गोत्र में जन्म ले लेते जहां क्या क्या होता है आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन तो कर सकते हैं, क्योंकि बिना शरीर को तपाए हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। शरीर तपेगा तभी आत्मा तपना प्रारंभ होगी। हम दूध गर्म करते हैं और दूध की भांति आत्मा है, पहले क्या तपेगी?
पहले शरीर तपेगा, और जब शरीर तप जाएगा तो अपने आप आत्मा तपना प्रारंभ हो जाएगी। बिना शरीर के तपे आत्मा तपने वाली बिल्कुल भी नहीं है। कोई सोच, आज आपके बच्चों को 24 भगवान के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन उन बच्चों को क्या क्या याद होगा? सारी एप्लीकेशंस आप उनसे पूछ लो, सोशल मीडिया की एक एक चीज आप उनसे पूछ लो, सारी उंगलियों पर बता देंगे, उंगलियों पर। क्यों? शिक्षा हमने जैसी दी है असर वैसा ही पड़ेगा। यदि सही शिक्षा देंगे तो सही असर पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे थे ना कि माँ बाप के संस्कार बच्चों पर यदि पड़ जाते हैं, यदि आपने बच्चों के हाथ में पूजन की थाली दे दी तो विश्वास करना कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पूजन की थाली स्वयं देते हैं, ले बेटा ये पूजन की थाली भगवान के दर पे अपने बच्चों को लाएं, तो बुढ़ापे में बच्चे आपको कैसे ले जाएंगे। आज मैं देखता हूं कई माओं को, कई पिताओं को जो घर में रहते हैं, उनसे पूछो माँ जी मंदिर कब गई थी? बेटा मैं गई थी 1.5 महीने पहले। कब गई थी? 1.5 महीने पहले, जब हमारा नौकर आया था ना एक्टिवा लेके और लकड़ा लाया था मेरे को मंदिर। क्यों? तुम नहीं जा? नहीं मेरे तो कुल्ले में दर्द हो, मैं तो उतर ही नहीं पाती। दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोहे तजना होगा। क्या होता है? जब तपोगे तभी बनोगे। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले का वर्ण कर सकें। जब उत्तम तप धर्म की जय आएगा। जिनमाड़ी स्तुति, खड़े हो जाएं जिनमाड़ी स्तुति के लिए। जब बच्चों ने दूसरा सिग्नल दिया है, हाँ